आप देख रहे हैं सही तक न्यूज। मैं विनय। जैसा कि अभी आईपीएल मैच चल रहा है, इसी बीच में ड्रीम 11 लगा करके बहुत लोग लाखों रुपए जीत चुके हैं। और आइए मैं एक विजेता से मिलाने जा रहा हूं, जो मात्र 45 रुपए के कॉन्टेस्ट में इन्होंने 4,50,000 जीते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले आपका क्या नाम? मेरा नाम विक्की कुमार सिंह हुआ जी। कब से मैच खेल रहे हैं आप? देखिए, ऐसे तो मैं इधर हर आईपीएल में ही मैच खेलता हूं, लेकिन जो है मैं कम से कम 2013 के आसपास से आईपीएल खेल रहा हूं। और उस समय लाइनअप भी नहीं आता था, अभी तो लाइनअप आता है और जिसमें पता भी चलता है कि कौन खिलाड़ी खेल रहा है नहीं खेल रहा है। और उस समय लाइनअप आता भी नहीं था, उस समय से हम ड्रीम 11 को खेल रहे हैं। सबसे पहले आपने किसी से सीखे थे या किन्हीं ने आपको बताया था जो ड्रीम 11 मतलब खेला जाए इस तरह से? पैसे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ड्रीम 11 पता कहाँ से चला? ड्रीम 11 फर्स्ट टाइम जो है महेंद्र सिंह धोनी उनका एडवर्टाइज करते थे, तो और उस समय नया नया ड्रीम 11 आया था, उसी समय हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और हम लोग शुरू से ही खेल रहे हैं ड्रीम 11 को। सभी खिलाड़ी को आप पहचान चुके हैं? हाँ, रेगुलर मैच खेलते हैं तो आइडिया भी हो गया है। और ऐसे भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं या भारत के बाहर के खिलाड़ी हैं, उन सबको अच्छी तरह से जानते हैं। और आईपीएल सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो इस वजह से आईपीएल में ज़्यादा हम लोगों का फोकस रहता है। और उस समय क्या होता है ना, ग्रैंड लीग का प्राइस भी अधिक रहता है। ऐसे नॉर्मली जो भी मैच होता है तो उसमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मिनिमम 10 लाख तक जाता है। और करोड़ों का कॉन्टेस्ट नहीं चलता, वो आईपीएल में ही चलता है। आईपीएल में चलता है, हाँ। अच्छा, आप जो अभी 4,50,000 जीते हैं, इससे पहले भी कभी जीते हैं आप? इससे जीते थे और छोटा मोटा अमाउंट हम रेगुलरली जीतते भी रहते हैं। 2,000, 5,000 जो है ये सब जीतते रहते हैं। और उसमें क्या है कि 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट खेलते रहते हैं। और उसमें जो है अच्छा विन हो जाता है। और ग्रैंड लीग जो है लगाते हैं, 3-4 टीम करके लगाते हैं और अच्छा खासा उसमें विन होता था पहले। लेकिन इधर बड़ा अमाउंट जो है इससे पहले हम कभी नहीं जीते थे, फर्स्ट टाइम जीते हैं। अभी तक आपने ड्रीम 11 में कितने पैसा लगा चुके हैं? ऐसे तो ड्रीम 11 में देखा जाए तो मेरा मिनिमम 1-1.5 लाख के आसपास लग चुका है। और उसमें हमको लगता है कि छोटे छोटे कॉन्टेस्ट को खेल करके उस पैसा को रिकवर भी किए हैं। बट ग्रैंड लीग में उतना सारा पैसा मेरा जा चुका है। जो कुछ पैसा आया भी है, ऐसा बात नहीं है सिर्फ गया ही नहीं, आया भी है। लेकिन जो है कुल मिला कर देखा जाए तो अगर आप धैर्य से खेल रहे हैं और अच्छे से, और इसको अगर सट्टेबाजी के रूप में ना लेकर के आप एज ए प्रोफेशनल आप इसको खेल रहे हैं और धैर्य रख के, तो आप इसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। वक्त लगता है थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं है असंभव नहीं है, संभव है। अच्छा, जब आप ड्रीम 11 खेल रहे थे तो आपके परिवार के लोगों के द्वारा विरोध भी जताया जा रहा था क्या? अरे पूछिए मत, सबसे ज़्यादा तो हमारी वाइफ बोलती है कि आप रात में, शादीशुदा भी हैं? हाँ, रात में जग के आप करते क्या रहते हैं। अच्छा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि इंडिया का मैच था तो 8 बजे के आसपास लगा देते थे। कभी कभी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच चलता था तो वो सब 10-11 बजे चालू होता था। तो उस समय क्या होता था, जगना पड़ता था। तो उस समय थोड़ा समस्या आता था, बट वो सब अलार्म वगैरह लगा देते थे तो हम कर लेते थे उसको। परिवार वाले पहले खिलाफ करते थे, लेकिन जब आपने कॉन्टेस्ट जीता उसके बाद आपका क्या मतलब, परिवार वाले का क्या एक्सप्रेशन है? बहुत उत्साह है और काफ़ी खुश भी हैं लोगों को और अच्छा फील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमको खुशी है क्योंकि इससे पहले हम इतना बड़ा अमाउंट कभी जीते नहीं हैं। आपकी वाइफ रात में मतलब आपका विरोध करती थी जब आप टीम लगाते थे तो, और अभी आप जीत गए तो उनका क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे देखिए, अमाउंट जीतने के बाद तो सभी खुशी होती है। ऐसे बात नहीं है कि वो हमको कुछ ऐसा बोलती भी, थोड़ा बहुत होता है कि रात में आदमी जग के कर क्या रहा है और उसको ये सब के बारे में जानकारी नहीं है कि क्या है ड्रीम 11 वगैरह, तो इस वजह से। और ऐसा कोई बात नहीं, अभी जीत गया तो बहुत उल्लास भी। और हम पैसा विड्रॉल भी कर चुके हैं और मेरे अकाउंट में आ भी चुका है। बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता जो ड्रीम 11 खेलने से पैसा नहीं आता है, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर अकाउंट को सही तरह से वेरीफाई किए हैं, क्योंकि अकाउंट जब बनता है उस समय पैन कार्ड और आपका बैंक डिटेल लिया जाता है, तो उसको आप अगर सही से फिलअप कर देते हैं तो आसानी से आएगा। और हर कुछ चार्ज वगैरह कटता है जो आयकर विभाग के द्वारा काटा जाता है, तो उसको काट करके ही पैसा आपके वॉलेट में दिखाया जाता है। और उस पैसा जो दिखाया जाता है वो पैसा को आप जब चाहे आप एक बार में विड्रॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी ड्रीम 11 की विजेता से मिलवाया था दर्शकों के, तो दर्शक का कुछ कमेंट्स आया था ये सब फेक है। लेकिन आज इनका नाम विक्की हुआ और आइए हम विक्की जी से ही पूछते हैं, जो लोग फेक कह रहे हैं ये वाकई में फेक है या इन्हें मिला है? विड्रॉल किए अपने अकाउंट से? जी, आ चुका है, रियल में आया है? एकदम रियल में आया है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप अपने दर्शक को दिखा सकते हैं, कोई इसमें अति नहीं है। और फेक नहीं है, ये रियल है। और पैसा आता है तो पैसा आपको मिलेगा ही। अगर 50 रुपये का कॉन्टेस्ट जीतते हैं, आप 100 रुपया भी जीतते हैं तो आप उसको जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ड्रीम 11 का एक मिनिमम अमाउंट होता है 200 रुपया।
उससे कम आप अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो विड्रॉल नहीं होगा। अगर 200 रुपये आपके अकाउंट में है, आप विनिंग प्राइज है, तो वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। 2 लाख से 20 लाख तक आप एक दिन में ही उसको विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो पैसा मतलब कितने दिन के बाद आपका खाते में आ गया? पहले तो था क्या, जैसे बहुत पहले हम लोग खेलते थे तो उसमें 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपको 12 घंटा के अंदर पैसा दिया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 24 घंटा। और इंस्टेंट विड्रॉल का भी अब ऑप्शन आने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन ड्रीम 11 ऐसे भी 12 घंटा में पेमेंट कर देती है। आप हमें लगता है आप बहुत दिन से ड्रीम 11 खेल रहे हैं, और इसके बारे में आप सारी जानकारी लगता है आप जुटा लिए हैं। इतनी सारी जानकारी आप कहाँ से जुटा पाते हैं? देखिए, ये सब जो है ऐसे भी अब बहुत सारे चैनल हैं टेलीग्राम पे जो सजेस्ट करते रहते हैं आज कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म्स करेगा। और प्लेयर देखिए, हम लोग क्या है ना कि प्लेयर का रिकॉर्ड देख के ही उसमें लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया प्लेयर आया उसको टीम में ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेयर जिस हिसाब से उसका पिछला रिकॉर्ड रहता है उस हिसाब से टीम बनाते हैं। और आप टीम लगाए हैं, हमारे दर्शक को बताएंगे आपके वॉइस कैप्टन कौन थे, कैप्टन कौन थे और प्लेयर कौन थे, इसके बारे में भी अगर जानकारी दे सके तो। मैं जो हूँ गुजरात लायन और लखनऊ सुपर जायंट के क्या बोलते हैं टीम लगाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किसको वॉइस कप्तान बनाया था। एक सेकेंड, आप रुक पे जाइए। आप ऐसे बता दें, हमें स्क्रीनशॉट दर्शकों को नहीं, उतना याद नहीं रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा तो नहीं है जो पैसा मिले खुशी में सब प्लेयर भूल जाए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन जो है मैंने दीपक हुड्डा को कप्तान बनाया था और मोहम्मद शमी को वाइस कप्तान बनाया था। और उसमें मेरा जो है आप मेरा टीम भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जिसमें मैथ्यू वेड को मैंने खिलाया था, डेविड मिलर था, ये मनोहर था, ये वदोनी था, कुणाल पांड्या था, राहुल तेवतिया था, हार्दिक पांड्या था और मोहम्मद शमी था, दुष्मंता चमेरा था, वरुण एरोन था, जिसमें मैंने कप्तान दीपक हुड्डा को बनाया था और मोहम्मद शमी को वाइस कप्तान बनाया था। इतने सारे लोग के बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं कौन कैसे परफॉर्मेंस करते हैं? क्योंकि बहुत मैच खेलने से थोड़ा देर पहले का समय दिया जाता है और उस टाइम सजेस्ट करना लोगों के लिए बहुत मतलब जोखिम भरा होता है, क्योंकि उनका अगर एक प्लेयर की वजह से हो सकता है उनका जितना भी पैसा लगाया जाए वो डूब जाए। नहीं, ऐसा है कि IPL में खेलने वाले 80% खिलाड़ी को हम लोग पहले से ही जानते हैं। उसमें से 20% खिलाड़ी जो नए भाग लेते हैं, नए ऑक्शन में आते हैं, तो उन लोगों का भी परफॉर्मेंस 1-2 मैच के बाद जो है आ जाता है। लेकिन फर्स्ट मैच में लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात लायन का जो है पहला मैच था, तो उसमें कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत पता था कि कौन प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करेगा, तो उस समय उसी हिसाब से टीम बनाया था। और उस दिन मैंने 10 टीम बनाया था, जिसमें मेरा 10 टीम की लागत 10 टीम का लागत हो गया आपका 50 रुपये करके कॉन्टेस्ट लगता है, 500। हाँ, उस लगा था। और उसमें से एक टीम मेरा क्वालिफाई किया था जिसमें हमने 4.5 लाख जीता। हाँ। अच्छा विकी जी, आप करते क्या हैं? ऐसे हम जो है वो मेडिकल शॉप चलाते हैं। मेडिकल चलाते हैं? हाँ। किस चीज़ का मेडिकल है आपका? वेटनरी का मेडिकल है। अच्छा, और मेडिकल चलाते तो लाजमी से है जो आपको कुछ पैसा आता होगा, तो आपने एक दिन में 10 मैच लगाया जिसमें से 9 हार गया और एक मतलब जीते। अगर किन्हीं के पास नहीं लगा पाते, वो एक ही मैच लगाते हैं और वो हार जाते हैं। बहुत लोग का कमेंट्स आता है, जो मैंने तकरीबन 2 वर्षों से लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है और वो अंधविश्वास में चले जाते हैं। आपका क्या कहना है इसके? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आपका एक मैच से लॉस हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा तरह से फ्रॉड है। और अगर आप अच्छी टीम बनाएंगे तो आपका जेन्युइन पैसा आएगा। आप 49 रुपया लगाया है तो क्योंकि अगर 1 करोड़ खिलाड़ी भाग लेते हैं तो उसमें से 60-70 हज़ार खिलाड़ी को मतलब अंडर भी लिया जाता है, 40,000 के खिलाड़ी को बाहर किया जाता है। तो अगर आप अच्छी टीम बनाएंगे तो आप उसके अंडर रहेंगे तो आपके पैसा जो 110% आएगा। और रहा बात, हम तो बस यही कहना चाहेंगे, और ड्रीम 11 और ये जितने भी वेबसाइट वगैरह है जिस पे ये होता है, तो उसमें बताया जितना आपको रिस्क लेने का क्षमता है उतना ही ले। और उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप 10 टीम लगाएं 20 टीम लगाएं। आपके पास उसमें 20 रुपया से मिनिमम कॉन्टेस्ट मेगा लीग ग्रैंड लीग का स्टार्ट हो जाता है। आपके पास 20 रुपया लगाइए, ज़रूरत नहीं है 1000 रुपया लगाने का, क्योंकि आप हो सकता है आप 10 दिन लगातार खेलेंगे तो आपको 1000 रुपया लॉस भी हो जाए। तो आपके पास में अगर 100 रुपया लगाने का आती है तो आप 50 रुपया ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगले दिन के लिए भी उसको रखें। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 2000-3000 लगा दे, वो नहीं है वो, क्योंकि आप 1000 भी टीम लगा दोगे तो उसमें से एक ही टीम जीतेगा। देखिए, ये वित्तीय जोखिम है। धैर्य का जो होता है ना, परिणाम कुछ दिनों के बाद आता है, लेकिन बढ़िया आता है। धैर्य बिल्कुल सही कहा है। और धैर्य रखना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पूरी तरह से गेम आप इसको ना कहें, एक तरह से सट्टाबाजी भी बोल सकते हैं गेम। हाँ, क्योंकि आप इसमें जितना इन्वॉल्व होंगे आपको ये उतना ही खींचेगा अपनी ओर। तो आप इससे क्या है ना कि आप इसको एज ए प्रोफेशनल ना कि मेरे को इसमें ही करियर बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने
अनुसार एक टीम लगाओ, 2 टीम लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीम लगाओ। अच्छा, आप जब से मैच जीते तब से फ्रेंड का क्या एक्सप्रेशन है? यार सब मेरे को फ़ोन कर रहा है कि कौन सा टीम लगाया था, मेरे को भी टीम बना के दे दो, लेकिन मैं अब उनको कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हर आपसे अभी प्लेयर का नाम भी पूछा जा रहा होगा, आप कैसे लगाया टीम है, तो हाँ, ये बहुत सारा फ़ोन आता है और मैसेज भी आता है कि उस दिन तुमने कैसे टीम लगाया था। तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, देखिए टीम जो है कोई भी लगाने वाला ये नहीं बता सकता है कि आज फलना प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा, तो आप लक पे, हाँ, पूरे तरह से लक पे काम करता है। और जिस प्लेयर को लिया वो कोहिनूर बन के निकला तो वो जीत गया। मैं मानो तो लोग कहे जो मिनटों में आपका नसीब बदल सकता है, आप मिनटों में आप एक खाकपति से लाखपति बन सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको विक्की जी से मिलवा रहा था। और मैं प्रतिभा की खोज में आज ड्रीम 11 के विजेता विक्की जी के घर पे आया और उनसे बातचीत की, उन्होंने समय दिया, जिसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ड्रीम 11 खेलते हैं, उन्हें इनको देखकर इंस्पिरेशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो बताया वो सारे टीम के बारे में बताया, किसको किसको इन्होंने कैप्टन बनाया था, किसको वाइस कैप्टन बनाया था। और सबसे बड़ी बात है, आपको जो ड्रीम 11 लगाते हैं तो उसमें आपको सारे टीम के में जो भी मेंबर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। क्या ऐसे ही बात है? जी, जानकारी होना ज़रूरी है। आप कम से कम 80% प्लेयर का तो आप जानकारी रखिए ही, क्योंकि उसमें से 20% प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो नए आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही प्लेइंग 11 उसको जारी किया जाता है हर एक टीम का, तो उसमें लगभग प्लेयर खेलने वाला जो है उसको पता होता है। आईपीएल हो गया, बिग बैश लीग हो गया, या पीएसएल हो गया, या और सारा टूर्नामेंट वगैरह चलता है, तो उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाना मुश्किल है कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो जानकारी के बेसिस पे ही टीम में अपना इन्वेस्ट होता है। अच्छा, अभी आपको 4.5 लाख रुपया मिला है, इससे आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो मैं उसको अपने बिजनेस में लगाऊंगा। बिजनेस में लगाइएगा? हाँ। मेडिकल शॉप में या कोई और धंधा सोचा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिसमें करियर बन चुका ऑलरेडी उसी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ से जितना रिटर्न मिल रहा है फिर कहीं और लगाना, फिर वहाँ से रिटर्न लेना, दोनों मुश्किल काम है थोड़ा सा, इसी वजह से इसी में लगाएंगे। मतलब इनको जो 4.5 लाख रुपया मिला है, ये फिर अपने मेडिकल शॉप में ही लगा करके उसको ग्रो करना चाहते हैं। और आगे भी ड्रीम 11 खेलना चाहेंगे आप? वो तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको 1 करोड़ नहीं मिला 4.5 लाख पे। आप देखिए ऐसा है कि हम छोटा कॉन्टेस्ट खेले थे, और अगर मुझे पता होता है कि मैं 1.5 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट में भाग लूँगा और 1.5 करोड़ जीत जाऊँगा, तो मैं उसको ही खेलता। और मुझे पता नहीं था, और मैं जो है बड़ा कॉन्टेस्ट इसलिए नहीं खेलता हूँ क्योंकि। अच्छा, सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट क्या है? 1.5 करोड़ है या 1 करोड़ है? अभी तो आईपीएल के समय में 1.5 करोड़ चल रहा है। अच्छा, आईपीएल के समय में 1.5 करोड़? हाँ, और आईपीएल खत्म होने के बाद वो प्राइस घट जाता है। 1 करोड़ आ जाता है? नहीं, 1 करोड़ नहीं, 25 लाख 30 लाख के आसपास है, क्योंकि उस समय क्या है कि नए लोग नहीं रहते हैं। अभी आईपीएल में बहुत सारे नए लोग भी आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म जल्दी फुल होता है, तो इस वजह से प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। प्राइस को बढ़ा दिया जाता है और दर्शक की भी मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है और खेलने वाले भी बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया जाता है। जी, धन्यवाद आपको। मैं विनय, सही तक न्यूज़ से, मेरे साथ कैमरा पर्सन है संतोष, आपको दिखा रहे थे ड्रीम 11 विजेता विक्की जी से। और बहुत प्रयास और ढूंढने के बाद मैं इनके घर तक पहुंचा और इन्होंने अपना कीमती समय दिया, जिसके लिए सही तक न्यूज़ की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सही तक न्यूज़ से धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आप मेरे पास आए। और मैं जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा कि ड्रीम 11 में आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप सह सके, और इसको मतलब क्या है ना, अदरवाइज़ दिल पे लेके काम नहीं करना है, क्योंकि आपका परिवार है, आपके बारे में वो बेहतर सोचते हैं। तो इसमें मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो कि बर्बाद भी हो चुके हैं। वो सभी लोग हैं जो कि बोलते हैं ड्रीम 11 फ्रॉड है, तो आप उन लोगों के कैटेगरी में ना आए। और आपको जितना आप ये एक वित्तीय जोखिम है, इसे लत लगने ना दें, इसे ऊपर हावी ना होने दें। खेल को खेल के तरह खेले, क्योंकि आगे भी आपको लाइफ में आगे कुछ करना, और इससे करियर बनने वाला नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ जीत सकते हो आप, और हर लोग नहीं जीतते हैं, कुछ लोग ही जीतते हैं। तो जो लोग जीतते हैं उनका करियर बन जाता है। तो आप ऐसे करियर इसमें मन ना देखें, आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप सह सके, और आपका ऊपर वाला साथ रहा तो आपको 1 करोड़ जरूर मिलेगा। सही बात है, वित्तीय जोखिम, क्योंकि परिवारजनों का बहुत सारा विरोध होता है, क्योंकि बच्चा मोबाइल लेकर के रातों तक जब टीम लगाते हैं लोग, तो देखते हैं, मैं भी देखा हूँ बहुत ऐसे बच्चे को जो टीम लगाने के बाद वो खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं और मोबाइल लेकर के रातों रात वो मोबाइल पे ही अपना टाइम को बिताते हैं। जी, और बहुत ऐसे बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी हैं जो इस खेल को करते हैं, लेकिन उनको लत लग जाती है। तो इसे लत के तरह ना लगने दे, अपने ऊपर लत की तरह हावी ना होने दे, इसे एक खेल समझे और खेल की तरह खेले। अगर आपके पास है मनी है, पैसा है, तो ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं पैसा नहीं है तो मतलब किसी भी तरह से खेलने का इस पर जोखिम उठाए।
ये एक वित्तीय जोखिम है, इसे अपने सावधानी से खेलें क्योंकि आपको ये लत लग सकती है। धन्यवाद।